आजकल रुचि अपने आप में एक खालीपन महसूस कर रही थी। पता नहीं कुछ दिनों से या कहीं कुछ सालों से उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने अपने बचपन में कुछ भी नहीं किया जैसे बाकी सबके बच्चे करते हैं। खेलना कूदना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, उनके घर जाकर उनके साथ नई नई चीज़ें सीखना। कहने को तो रुचि ने 34 सावन देख लिए थे और आज वो एक एमएनसी कंपनी में काम कर रही थी। उसके घर में उसका एक 5 साल का प्यारा सा बेटा और पति थे, लेकिन वो अपने इस ज़िंदगी से उतना खुश नहीं थी जितना उसे होना चाहिए था। उसे हर वक्त बस यही लगता कि वो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है। थोड़ा रिजर्व नेचर का होने के कारण उसके पास कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं जिनसे वो जब चाहे मिल सके, अपने मन की बात बता सके। न तो वो ऑफिस में ही अपना पूरा समय दे पाती क्योंकि उसे अपने बच्चे की भी देखभाल करनी है, जिसके कारण उसे कभी कभी घर से ही काम करना पड़ता, जो कि भगवान की दुआ से उसके ऑफिस में अभी तक अलाउड था। उसका घर न तो बाकी सब लोगों के घर जैसा सजा सवरा रहता, न तो वो अपने ऊपर ही ध्यान दे पाती। हाँ, लेकिन महीने 2 महीने में एक आध बार पार्लर जाने का टाइम निकाल ही लेती। रुचि आजकल जब सब बच्चों को देखती है तो उसे लगता है कि काश उसने भी बचपन में खेल खेल में कुछ नई नई चीज़ें की होती तो शायद आज उसका अपना कोई शौक़ होता जिसे करने से उसे खुशी मिलती। वो करना तो चाहती है नई चीज़ें, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे जिससे उसके दिल को सुकून मिले। रुचि का जन्म एक मिडिल क्लास सिंगल फैमिली में हुआ था। उसके 2 बड़े भाई थे। उनके घर में सबकी लाइफ बहुत सिंपल थी। तीनों बच्चे पढ़ाई में ठीक थे तो तीनों ने सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया। मम्मी पापा को भी उनके लिए और कुछ नहीं सोचना पड़ा। यूँ तो कहने को उनकी फैमिली शहर में रहती थी, पर उनके ख्यालात पुराने ही थे। वो रुचि को ज़्यादा देर कहीं अकेले जाने नहीं देते थे। जहाँ भी जाना तो मम्मी पापा के साथ ही आना जाना, जिससे रुचि को अकेले किसी भी स्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ा। रुचि ने कभी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी ज्वाइन नहीं की क्योंकि उसे लगता कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो भी एक अच्छी बेटी होने के नाते कुछ न कहती। रुचि के इस कारण से कोई अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाए। स्कूल फ्रेंड बस स्कूल तक ही रह गए। फिर को एजुकेशन कॉलेज में आके उसे अच्छी फ्रेंडशिप क्या होती है ये दूसरों को देखकर समझ आया। पर रुचि उन लोगों जैसी कभी क्लास बंक करना, होटल में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना ये सब नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे हमेशा मन में लगता कि उसके घर वालों को ये सब पसंद नहीं आएगा, तो वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहती। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ। उसके दोनों भाई दूसरे शहर में बड़ी कंपनी में काम करने लगे थे, तो थोड़े दिन के लिए रुचि भी उनके साथ ही दूसरे शहर में जाकर जॉब सर्च करने लगी। पर घर में बैठ के कैसे जॉब मिले, इस बीच उसकी शादी फिक्स हो गई। लड़का भी बड़े शहर में एमएनसी में काम करता था। शादी के बाद रुचि दिन भर अकेले घर में बोर हो जाती है और बड़े शहर में महंगाई भी ज़्यादा होती है, तो उसने भी सोचा अगर वो भी जॉब कर ले तो इससे इनकम भी हो जाएगी और नए लोग मिलेंगे। ये सोच के उसने अपने पति से जॉब करने की अपनी इच्छा बताई। तो पहले तो उसके पति ने टालने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो वो मान गए और शादी के 1.5 साल बाद उसकी जॉब भी उनके साथ ही लग गई। दोनों का ऑफिस टाइमिंग थोड़ा ओड था, पर दोनों साथ में थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। रुचि को ऑफिस जाना काम करना अच्छा लगता था, लेकिन अब उसकी शादी हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए थे तो घर वालों की तरफ से गुड न्यूज़ देने का प्रेशर होने लगा
और कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी आई कि उन लोगों ने भी फैमिली प्लानिंग करना ही ठीक समझा। फिर मैटरनिटी लीव के बाद उसने घर से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, 1-2 दिन करते करते रुचि धीरे धीरे ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। उसके पति के सपोर्टिंग नेचर के कारण ही रुचि बच्चे के बाद भी जॉब कंटिन्यू कर पाई। रुचि को अभी 1-2 दिन घर से काम करना पड़ता, जिससे वो अपने बेटे को ज़्यादा समय दे पाए। लेकिन ये सब करते करते अब उसे लगने लगा कि ऑफिस में उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। कई लोग तो उसे जानते भी नहीं, और अब तो ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती है। वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लोगों को यही लगता कि ये तो घर से काम करती है, जब मन करता है तब ऑफिस आती है। ये सब देख के उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी लो हो जाता। एक मिडिल क्लास से होने के कारण अब उसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं कि जॉब छोड़ दे और घर पर ही रहे, क्योंकि अब बेटे की स्कूल फीस, घर के लोन, ये सब देने के लिए एक ही इनकम काफ़ी नहीं थी। और रुचि सारे कामों में एवरेज ही थी। उसे अपने आप में ऐसे कोई चीज़ें नहीं समझ में आती थी जिसे वो अपना प्रोफेशन बना सके। आज जब रुचि अपना बचपन याद करती है तो उसे लगता है कि अगर स्कूल कॉलेज टाइम में थोड़ी छूट मिलती, वो भी थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती, नई नई चीज़ें सीखती, तो शायद आज उसकी पर्सनैलिटी अलग होती। आज उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता, उसके अच्छे दोस्त होते जिनसे वो मिलती, बातें करती, जो उसे सही सलाह देते, और शायद उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता। दोस्तों, ज़िंदगी में अच्छे दोस्त हों, और अगर अभी वो हमारे पास न भी हों तो भी हम उनसे बात करते, उनके साथ बिताए लम्हे याद करके खुशी महसूस करते हैं। हम अपनी सारी बातें सब लोगों से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सच्चे दोस्तों से हम कोई भी बात शेयर करके अपना दिल हल्का कर सकते हैं, और हमें पता होता है कि वो हमें हमेशा सही सलाह देंगे, हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे। मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहूँगा कि माना ज़माना ठीक नहीं है और बच्चों को भी ज़्यादा समझ नहीं होती, पर उन्हें थोड़ी छूट हमेशा देनी चाहिए, जिससे उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का मज़ा आ सके, वो भी ज़िंदगी को समझ सके, कुछ गलत न हो। इस वजह से अगर हम काम करना ही छोड़ देंगे तो ये ज़िंदगी